मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 4 के कुछ अभ्यास कार्य करवा रही हूँ जिन्हें आपको अपनी बुक में करना है। इसके अलावा मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगी जिन्हें आपको अपनी कॉपी में याद करके लिखना होगा। ठीक है बच्चों, करेंगे आप अच्छे से। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट 4 के अभ्यास कार्य, जिसमें पहला अभ्यास कार्य है आपका, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो घर में और स्कूल में, घर में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है बच्चों। घर में आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भैया दीदी, ये आप पर रौब जमाते हैं। और वो क्यों जमाते हैं? क्योंकि जब आप घर में शरारत करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तब वो आप पर धौंस जमाते हैं। फिर है आपका स्कूल में आप पर कौन धौंस जमाता है? आपकी क्लास का मॉनिटर, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल सर। वो क्यों धौंस जमाते हैं आप पर? जब आप स्कूल में शरारत करते हैं, अपना काम समय पर नहीं करते हैं, तब वो आप पर धौंस जमाते हैं। अगला है आपका मन करता है, चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो बच्चों, वो तब मन करता है जब हमारे आंगन में चिड़िया दाना चुगने आती है और चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है, यहाँ वहाँ पेड़ों पर बैठती है, तब हमारा मन भी करता है कि हम भी चिड़िया बन जाएं। इसके बाद अगला है आपका, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो पहला है इसमें आसमान में कौन अकड़ जमाता है? आसमान में चांद। किस पर अकड़ जमाता है वो? पक्षी पर, पक्षियों पर, आसमान पर चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। अगला है आपका, जंगल में कौन अकड़ जमाता है? जंगल में शेर, जो कि जंगल का राजा है, वह अकड़ जमाता होगा। और नदी में कौन अकड़ जमाता होगा? नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा छोटे जीव जंतुओं पर। खेल में कौन अकड़ जमाता होगा? खेल में जो खेल का कप्तान होता है या जो बड़े लड़के होते हैं, वो छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। इसके बाद है बच्चों स्कूल में, मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल में मॉनिटर, क्लास के अध्यापक और प्रधानाचार्य सब अकड़ जमाते होंगे। फिर है घर में मम्मी पापा, बड़े भाई बहन अकड़ जमाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों आपका सिर्फ पढ़ने वाले प्रश्न। इसके बाद है आपके बच्चों, इसमें दे रखी है तरह तरह की मूछें देखी होंगी। एक मूछ जो बनी हुई है उसको मैंने अपने मन से नाम दे दिया है राजपूती मूछें। अब आप ये जो दो आगे के ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आप मूछें बना लेंगे और आपको जो भी आप जिस तरह की भी आप मूछें बनाएंगे उसका आप नाम लिख देंगे। अगला है बच्चों, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो अपनी सूची, अपने साथियों से मिलाकर देखो। बच्चों, ये आपको अपने दोस्त, अपने भाई बहन, ये आपको इसके अनुसार करनी है। जैसे दीदी, आपकी दीदी क्या देखना पसंद करती है? खेलना पसंद करती है, टीवी देखना। आप अपने सहेलियों के नाम लिख दो, अपने दोस्तों के नाम लिख दो। वो जो भी करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी कल्पना पर आधारित प्रश्न है, इन्हें आपको कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद है बच्चों, आपको एक पतंग बनानी है और उसे आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। वो जब आप कर सकें तभी आप, जब आपका खाली समय हो तब आप एक पतंग बनाकर अपनी कॉपी में चिपका लेना। फिर है बच्चों, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? ये कुछ प्रश्न हैं। रोज़ संसार को इसलिए दौड़ लगाता है, वह चाहता है कि पूरे संसार को रोज़ाना रोशनी मिल सके, इसलिए वह हम इधर से उधर दौड़ लगाता रहता है। चिड़िया क्यों शोर मचाती होगी? चिड़िया पेड़ों पर जब उछल कूद करती है, वो खुश होती है, तब वह शोर मचाती होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो चांद जो कि सब तारों से बड़ा होता है, चमकदार होता है, इसलिए वो अकड़ जमाता होगा। फिर है, दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? बच्चों, ये तो आपको अपने आप ही मालूम ही है कि जब आप घर में शरारत करते होंगे, वो आपको मना करते होंगे, कहीं इधर उधर आने जाने के लिए रोक लगाकर आप पर धौंस जमाते होंगे। इसके बाद है बच्चों आगे, आप अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ करके ध्यान से आसपास की आवाज़ सुनो और फिर आप आंखें खोलकर देखो कि आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दी।
तो आपको जिसकी भी आवाज़ सुनाई दे वो आप अपने मन में सोचना कि मुझे आज किस किस की आवाज़ सुनाई दी। तो ये बच्चों आपकी कल्पनाओं पर आधारित प्रश्न हैं जिन्हें आपको अनुभव करके सीखना है। तो ये तो हो गए बच्चों आपके प्रश्नोत्तर। अब आपको जो मैंने प्रश्नोत्तर लिखने के लिए भेजे हैं कॉपी में, उन्हें आपको कॉपी में लिखना होगा। ये प्रश्न जो मैंने आपको अभी बुक में यहाँ पर करवाए हैं बुक में, इन्हें आपको बुक में ही करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बच्चों मैंने पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर आपके पास भेज दिए हैं। इन्हें आपको अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। अपना काम अच्छे से सफाई से करेंगे। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।